जय श्री कृष्ण भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो बात बीच में ही रह गई और मैं बताना भूल गया। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने बता ही दिया था पहले कि जैसे सबसे पहले मुझे भगवान श्री कृष्ण जी की मतलब चित्र और मूर्ति मुझे दोस्त ने दी थी, और उसके बाद मैंने पूजा पाठ शुरू किया और फिर मेरा सारा परिवार पूजा पाठ में मतलब सबका मन लग गया और सारे पूजा पाठ करने लग गए और घर में एक अलग अलग सा ही माहौल बन गया। सारे आध्यात्मिक जीवन से जुड़ गए और सभी आध्यात्मिक बन गए। तो दोस्तों बस पीछे मैंने बता ही दिया था आपको, लेकिन अब बताता हूँ कि सबसे पहली साधना मैंने कौन सी की थी। तो दोस्तों तो मैंने आज से शायद 5 या 6 साल पहले दोस्तों ऐसे ही मैंने साधना उठा ली किस चैनल से, और वो साधना थी गणेश जी की साधना। और वो साधना मैंने पूरी नहीं की थी क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मैंने उसमें मंत्र दिया था पूरी जैसे ही था, मतलब उसमें पूरी विधि नहीं थी। मैंने श्री गणेश जी की साधना मैंने उसकी फ़ोटो ली, मैंने अकेले गणेश जी की फ़ोटो रखी, मुझे कुछ नहीं पता दोस्तों। मैंने फट्टा लिया और उस पर पीला कपड़ा बिछाया और उस पर गणेश जी की फ़ोटो रखी और दीप घी का दिल जला दिया और मंत्र जप करना शुरू कर दिया। तो तो उसमें क्या हुआ दोस्तों कि जो मंत्र था वो मंत्र मैंने जैसे ही मतलब मुझे कोई ज्ञान नहीं था कि गुरु मंत्र भी करना चाहिए, इष्ट देव होने चाहिए, उसका मंत्र करना चाहिए, कुछ नहीं दोस्तों, मुझे कोई ज्ञान नहीं था। मैंने ऐसे ही जप शुरू कर दिया और मैंने 5-7 दिन किया तो मुझे कोई इतना मज़ा नहीं आया और न मुझे कोई इतना अच्छा आभास हुआ, ना मुझे कोई इतना अच्छा फीलिंग हुई जो अंदर से होती है साधना करते वक्त खुशी होती है, वो कुछ नहीं हुआ दोस्तों। मैंने सब वो साधना मैंने बंद कर दी। उसके बाद दोस्तों मैंने फिर गुरु धारण किया। नहीं हाँ, मैंने उसके बाद मैंने क्या किया, एक यूट्यूब से ऐसे ही किसी से मेरे परिचय हुआ, मैंने उनसे साधना मांगी, उन्होंने मुझे साधना के लिए सब 5-6 हज़ार रुपये ऐसे मांगे और मैंने वो पे किए और मैंने साधना शुरू कर दी। वो साधना शुरू की, मुझे अनुभव भी हुए दोस्तों, लेकिन किसी ने बताया कि वो साधना भी मतलब सात्विक साधना नहीं थी, वो सही नहीं थी दोस्तों। वो मैंने साधना एक बार करके छोड़ दी और मुझे अनुभव हुए, ठीक है दोबारा मैंने की नहीं दोस्तों। फिर मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने एक गुरु धारण किया और बहुत अच्छे गुरु हैं मेरे, बहुत ज़्यादा ज्ञान है उनको दोस्तों, बहुत पवित्र आत्मा है और श्री कृष्ण जी के भक्त हैं वो भी। तो उनसे मैंने गुरु धारण किया उनको, उनसे मैंने फिर साधनाएँ ली और वो साधना ही मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि वो साधना मेरे गुरु जी को प्रत्यक्ष है और वही साधना मैं कर रहा हूँ और वही साधना ही मैं करवाऊँगा दोस्तों, उन्हीं के बारे में जानकारी दूँगा। और दोस्तों मुझे अच्छा लगा कि मेरा बिल्कुल जीवन बदल गया जब मैंने वो साधना की थी दोस्तों शुरू में। तो मेरी 1 या 2 महीने के अंदर मेरी सरकारी नौकरी मुझे लगी, सरकारी नौकरी मुझे मिल गई और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। मैं डिपार्टमेंट नहीं बताऊँगा आपको, और अच्छी मतलब ठीक है अच्छी पोस्ट पे हूँ। लेकिन दोस्तों आध्यात्मिक मार्ग जो होता है उसमें यदि एक बार आप इसमें चल पड़ते हो, एक बार इसमें कूद पड़ते हो, आप एक बार साधना ही कर लेते हो, तो इसका जो स्वाद होता है, इसका जो टेस्ट होता है दोस्तों, वो नहीं आपका भरता। वो आपको अंदर से जो भावना होती है कि मैंने साधना करनी है, 1 करोगे 2 करोगे करते रहोगे बार बार, आपके अंदर हमेशा एक चस्क सी रहेगी कि मैंने मंत्र जप नहीं किया, आप करते रहोगे हर रोज़ दोस्तों। मैं भी ऐसे ही हर रोज़ जप करता हूँ, मेरे इष्ट जप करता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मेरे श्री कृष्ण जी का ये मंत्र मैं जप करता हूँ, उसके बहुत प्रभाव है दोस्तों, बहुत पावरफुल बहुत शक्तिशाली मंत्र है। और श्री भोलेनाथ जी के मंत्रों को भी जप करता हूँ अपने तक को बढ़ाने के लिए और सुरक्षा के लिए। और सुरक्षा जो घेरा बनाता हूँ मैं अपने भैरव जी का मंत्र में, उसको शावर मंत्र है, उसको पढ़ देता हूँ। तो वो दोस्तों उससे जो साधना करता हूँ तब करता हूँ वो मैं। और बाकी मैंने कई साधना की हैं दोस्तों, तो कई सफलता भी मिली, ऐसी बात नहीं है। मुझे प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन अनुभव दोस्तों बताना ही चाहिए और ये भी नहीं बताना चाहिए किसी को कि मैंने कौन सी साधना की है। मतलब साधना बता उसकी वर्ग बता सकते हो कि मैंने अप्सरा की है, योगिनी की है, यक्षिणी की है, मैंने तीनों साधनाएँ दोस्तों की हैं।
लेकिन आगे नाम नहीं बता सकता मैं कि कौन सी योगिनी की है, कौन सी यक्षिणी की है और कौन सी अप्सरा की साधना मैंने की है। और आगे दोस्तों मैं अभी इनकी इसके बाद ईस्ट की साधना मैंने की है, ठीक है। आगे मैंने अभी प्लान है कि आगे इनको करने के बाद कई साधना और करनी है दोस्तों। महाविद्या में से एक साधना मैंने कोई पक्की करनी है, मैंने सोचा हुआ है। तो दोस्तों ये साधनाएं होती हैं, ये वो साधनाएं ही दूसरे को बतानी चाहिए जो हम खुद की हों। हमने खुद की नहीं है, हमें खुद उसका ज्ञान नहीं है, हम दूसरों को ज्ञान क्या देंगे दोस्तों। जब मुझे उस किसी रास्ते का पता ही नहीं है तो दोस्तों मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। और यदि बताऊँगा तो मेरे जैसा बेकार या कह दो खुदगर्ज इंसान इस दुनिया में कौन होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी से धोखा ना करें। और आध्यात्मिक मार्ग ऐसा मार्ग है दोस्तों कि बस मज़ा आ जाता है, दृष्टिता प्रसन्न रहता है। और एक आपका ये जो भौतिक जीवन है ये भी आपका सुधरता है। और आने वाला जो मतलब मृत्यु के बाद जब आप अगले लोक में जाओगे तो वहाँ भी आपको ऐसे ही प्रेत योनि में नहीं भटकना पड़ेगा। नहीं अदरवाइज क्या होता है कि जो साधना नहीं करते, जो जिनके इष्ट नहीं होते, जो भगवान का नाम नहीं लेते, उनको हज़ार हज़ार कई कई हज़ार साल प्रेत योनि में भूत या प्रेत बनकर भटकना पड़ता है। तो दोस्तों वो यातनाएं नहीं सहन करनी पड़ेंगी आपको। और यदि आप किसी भी कारण से आप मतलब आपकी मुक्ति मोक्ष नहीं मिलता आपको, तो कम से कम आप ऐसे भटकेंगे नहीं कि आपको कोई यातनाएं नहीं सहन करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों कितना फ़ायदा आपको, आप इस जीवन में भी भौतिक जीवन में भी आप तरक्की कर सकते हो। और जो आगे मृत्यु के बाद, इस लोक के बाद, इस जन्म के बाद भी आपको आगे सुख मिलेगा दोस्तों। तो ये साधनों का प्रभाव होता है, यानी कि भक्ति मार्ग पे ही चलना चाहिए। अब आगे जो साधना मार्ग होता है ये भक्ति मार्ग ही है। साधना और भक्ति में क्या अंतर है। भक्ति दोस्तों हम ऐसे ही करते हैं, इसके अंदर हमारे अंदर श्रद्धा होती है, भावना होती है, और भाव से हम किसी की पूजा पाठ करते हैं, दीपक लगा दिया, उनकी भोग लगा दिया, ये भक्ति होती है, इसको याद कर लिया आपने। लेकिन साधना क्या होती है दोस्तों, अनुष्ठान करने पड़ते हैं, और वो अनुष्ठान संकल्प लेने पड़ते हैं। तो वो है भक्ति है, लेकिन उस भक्ति को आपने समय सीमा के अंदर बांध कर किया जाता है कि मैंने इतने दिनों में इतने मंत्र जप करने हैं। तो उस समय जो शक्ति के अनुभव होते हैं, प्रभाव होते हैं, वो तीक्ष्ण होते हैं, उसमें आपको वो शक्ति के दर्शन भी हो सकते हैं। और शक्ति को आना ही पड़ता है, भक्ति में शक्ति अपनी मर्जी से आएगी, लेकिन जो साधना संकल्प ले करते तो शक्ति को एक बार आपके पास आना ही पड़ेगा, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से ही आपके पास आए। तो दोस्तों ये फ़ायदा होता है साधना करने का। और एक बार तो मैं ये कहता हूँ कि ईष्ट की साधना आपको 11 लाख मंत्रों का जप एक बार जरूर करना चाहिए। इससे आपकी दिव्य दृष्टि जो होती है वो खुलती है, कुंडली जागृत होती है। तो मैं बीच में बोल गया, सॉरी दोस्तों। मैं ना जब जप कर रहा था, पहले ही मैंने बताया था कि मैंने पहले भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर काफ़ी मतलब जप किया उनका। तो मैंने ऐसे ही घर बैठ के अपने बेड पे बैठ के ऐसे ही मैं जप करता था। तो मैं जब कर रहा ऐसे ही शाम को ध्यान हम करते हैं वैसे ही, तो मुझे पहली बार जब मेरी कुंडली जागृत हुई तो मुझे कैसा एहसास होता रहता हमको। तो मैं बैठा हुआ था और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी पीठ पर कोई छिपकली या कोई चीज़ रेंग रही है। तो उसमें बार बार हाथ मार रहा, मुझे नहीं पता लग रहा कि मैं क्या हो रहा है अभी। मतलब मैंने पेट पे हाथ लगा के देखा तो नहीं पता लगा मुझे कुछ। तो मैं जब भी बैठता ऐसा होता था। मैं तो दोस्तों मैं घबरा गया, तो मैंने फिर सर्च किया, फिर मैंने एक बुक सर्च की, किताब सर्च की, तो मुझे अच्छी लगी। डॉक्टर नरेश कुमार की, वो चंडीगढ़ से हैं, और उनकी बुक का नाम है कुंडल बसे कस्तूरी। तो वो बुक पढ़ने से भी काफ़ी जानकारी मिली। और उसके मैंने फिर वीडियो देखे, कहीं डॉक्टर नरेश सिर्फ कुंडली के ऊपर ही बोलते हैं। बड़े अच्छे उनके वीडियो देखने को मिलेंगे यूट्यूब पे आपको। काफ़ी बुजुर्ग हैं और वो रिटायर्ड प्रोफेसर यूनिवर्सिटी से। तो उनसे मुझे काफ़ी लाभ मिला, जानकारी मिली। तो मुझे लगा कि हाँ ये कुंडली होती है। मुझे उससे पहले कोई जानकारी नहीं थी दोस्तों। और कुंडली की अच्छी मतलब पोजीशन है, अच्छा मतलब है। और भगवान ने अभी साधना करता रहा दोस्तों, एक दिन आगे चक्कर भी जरूर खुल जाएगा, क्योंकि वो भी अभी प्रोसेस होता है। हम बताना नहीं चाहिए किसी दोस्तों, किसी को कहाँ पे क्या होता है। तो ये अनुभव व्यक्तिगत होते हैं, तो अभी किसी को भी नहीं बताने चाहिए, आपने भी नहीं बताने किसी को। लेकिन मैं दोस्तों, मैं जो बातें बताऊंगा आपको बिल्कुल वो बताऊंगा जो मैंने अपने जीवन में अनुभव की हैं।
और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों अब व्यक्ति मार्ग पर आएँ, आध्यात्मिक मार्ग पर आएँ, आध्यात्मिक मार्ग चुनें। आप जो जीवन में करना करो। आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ रहिए। मैं भी गृहस्थ हूँ दोस्तों, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी जॉब भी करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉई हूँ और मैं गृहस्थ भी हूँ और साधना भी करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो आपको मतलब बिल्कुल एक ईमानदार होना चाहिए दोस्तों, कभी गलत काम ना करें, साधना के मार्ग पे आके, भक्ति मार्ग पे आके। और जो तरक्की करने तरक्की करें, जो शौक है वो शौक पूरे करें अपने दोस्तों, ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में रहते हुए, इस पे चलते हुए तो जीवन बदल जाएगा दोस्तों आपको। मैं कहता हूँ कि जैसे मेरा जीवन भगवान ने बदला है, वो सबका जीवन ऐसे भगवान सबका बदले और अपना मार्ग सही रखें। तामसिक साधना बिल्कुल नहीं करनी दोस्तों। कोई कहे ना गुरु कि मैंने कर रखे हैं, पहले वो लोग ऐसे ही मारते हैं, किसी ने कुछ नहीं किया होता, लोग ही डाल देते हैं वीडियो, बेताल की साधना करें, जिन की साधना करें, फलानी ये करें वो करें, जिनके नाम भी नहीं सुने थे दोस्तों, वो साधना कहाँ से लेकर आते हैं। तो दोस्तों वो साधनाएँ नहीं करनी, क्योंकि वो लोग उन्होंने कोई साधना नहीं की होती, वो सिर्फ बहकाते हैं आपको। जिस दिन साधना की होती है दोस्तों, उसका लहजा आप पहचान लेता है बंदा कि हाँ। यूट्यूब पे बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो जानकारी देते हैं, गुरु हैं काफ़ी, जो आचार्य बैठे हैं, जिनके पास काफ़ी जानकारी है, बहुत अच्छे हैं। और कहीं ऐसे मिलेंगे जो आपको सिर्फ पैसे कमाने के लालच से यूट्यूब पे बैठे हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरा मकसद तो दोस्तों यही था कि जैसे मैंने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया साधना जगत में आने से पहले, साधना इसमें आध्यात्मिक मार्ग में आने से पहले दोस्तों। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को या मैं किसी की, यदि मेरी वजह से कोई 10-20 आदमी भी मेरे जो साधक बन जाएं दोस्तों, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि मेरे जो पिछले कोई ऐसे माड़े बुरे कर्म होंगे तो वो मेरे सही हो जाएंगे, वो पुण्य कर्म में बदल जाएंगे। तो दोस्तों मेरा मकसद यही है। और मैं यही चाहता हूँ कि इसी करके मैंने पहली वीडियो में ये बोला था कि मैं साधकों को जोड़ने के लिए आया हूँ। साधक परिवार, एक साधकों का परिवार बनाना चाहता हूँ। और फिर उस परिवार का मतलब दोस्तों यही था कि हम साधक का एक ग्रुप बने और उसमें हम कोई भी बात हो बेझिझक हम कह सकें। तो आगे मैं ऐसी सुविधा दोस्तों करूँगा, यदि एक बार ये हमारा चैनल ग्रो करे और एक बार अपना ये साथ चैनल एक बार चल जाए, तो दोस्तों आगे सुविधा ऐसी करूँगा, थोड़ा सा कंडीशन भी ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस भी चाहिए। मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है दोस्तों वीडियो बनाने का, ये ऑडियो कैसे ये थंबनेल लगाते हैं दोस्तों, मुझे किसी से करवाना पड़ता है। मुझे जानकारी नहीं है दोस्तों ज़्यादा मेरे पास, मुझे इतना बोलने का एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्योंकि कभी ऐसा किया नहीं, टेक्नोलॉजी से काफ़ी दूर रहे हैं दोस्तों, को इतना वो नहीं है। जबकि मैं साइंस ग्रेजुएट हुआ, मेरी मास्टर्स भी साइंस में है। तो लेकिन एमएससी केमिस्ट्री की है मैंने दोस्तों, लेकिन फिर भी मतलब टेक्नोलॉजी से काफ़ी कह दो कि बस इंटरेस्ट की बात हो जाती है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।